अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हफ्तों जमात के लिए मैथ्स बच्चों आपके सामने पेश है। इसका पहला सबक है हिंदसी अमल। हिंदसी अमल यानी कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है, बनाकर दिखाना है। तो जैसे पहला सवाल है हमारे पास कि 5.3 सम लंबाई का एक कता बनाइए और उसका उमूदी नासिफ खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल लेंगे। स्केल की मदद से 5.3 सेंटीमीटर का एक कता खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 5.3 सेंटीमीटर का एक कता खींचते हैं। यहाँ पर हम लोग 5.3 यानी मैं अपने स्केल पर 10.6 लूँगा ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। तो इस तरीके से ये 5.3 सेंटीमीटर का एक कता खींचा हमने। उसके बाद में इस कते का उमूदी नासिफ खींचना है। अब उमूदी नासिफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार लेंगे। प्रकार पर इस 5.3 सम लंबाई का आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। जैसे हम प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखेंगे, अपने स्केल से पेंसिल को आधे से ज़्यादा इतना नापना है कि ये आधे से ज़्यादा हो जाए। उसके बाद इसका एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे बनाएंगे। सेम उसी तरीके से इसका फासला कम या ज़्यादा नहीं करते हुए पहले हम लोग प्रकार की नोक को दूसरे पॉइंट पर रखेंगे। इस तरीके से एक कॉस और ऊपर की जानिब और एक कॉस नीचे की जानिब बनाएंगे। कभी ऐसा होता है कि कॉस अगर आपका मतलब कट नहीं होता, कटा नहीं होता है, तो फिर से हम अपने पहले पॉइंट पर रखेंगे और उसी कॉस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि आपको नुक्ते तकाता मिल जाए। इस तरीके से बनाने के बाद हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसके दोनों नुकात को हम आपस में मिला देंगे। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। तो ये जो बना आपका, ये है 5.3 सम का एक कता और उसका उमूदी नासिफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला सवाल। अब ऐसे ही हम दूसरा सवाल देखते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है 6.7 सम का एक खत खींचना है। तो पहले हम 6.7 सम का एक खत खींचेंगे। तो यहाँ 0 से लेंगे, 0 से 6.7। ठीक है, ये हमारा 6.7 सेंटीमीटर का एक खत हो गया। अब इसका भी हमको उमूदी नासिफ खींचना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे। जैसे अभी हमने खींचा था, प्रकार लेंगे। प्रकार की नोक को एक पॉइंट पर रखेंगे, पेंसिल को उस कता का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार पर लेंगे। फिर एक कॉस ऊपर ड्रॉ करेंगे और एक कॉस नीचे। फिर वही फासला बगैर डिस्टर्ब किए हुए प्रकार की नोक को दूसरे पॉइंट पर रखेंगे और अपने ही बनाए हुए कॉसाइन को कता करेंगे। जब ये दोनों कॉसाइन कता हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। जैसे पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने और दूसरा पॉइंट ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आप एक खत खींचेंगे तो ये जो तैयार होगा, ये 6.7 सम का उमूदी नासिफ हो गया। ठीक है, ये 6.7 सम का उमूदी नासिफ। अब इसी तरीके से हमारे पास तीसरा सवाल है। 3.8 सम लंबाई का कता खींचना है और उसका उमूदी नासिफ खींचना है। दूसरा सवाल है बच्चों इसका, झेल में दी हुई पैमाइशों के जाविये बनाइए और उन जावियों के नासिफ खींचिए। जाविये बनाना है और जाविये बनाकर उनके नासिफ खींचना है। जैसे पहला जाविया है 105 दर्जे का, दूसरा जाविया है 55 दर्जे का और तीसरा जाविया है 90 दर्जे का। तो तीनों जाविये बनाकर आपको क्या करना है, इसकी तनसीब करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्केल लेंगे। स्केल लेकर एक बग़ैर पैमाइश का कोई भी एक खत खींच दीजिए। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए और इस तरफ शुआगन की अलामत बना दीजिए। इसके बाद इसने कहा है कि पहला जो जाविया होगा वो 105 का होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चांदा लेना है। चांदे का जो 0 पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ पर एकदम सेंटर पे, उसको आपको पॉइंट के लाइन के एक पॉइंट पर रखना है, एंड पॉइंट पर इस तरीके से रखना है। और इसकी जो लाइन हो वो इस लाइन से मिलती हो, आपको ध्यान देना है। और उसके बाद यहाँ जिस तरफ लाइन बाहर जा रही है उधर यहाँ पे आपको 0 भी है और 180 भी है। जिस तरफ बाहर जा रहा है वहाँ से 0 काउंट करते हुए 105, देखिए 100 है और ये 110 है और बीच में जो लाइन होगी वो 105 की होगी। वहाँ निशान लगा देना है आपको। निशान लगाकर आपको क्या करना है, इन दोनों नुकात को मिला देना है। तो अब ये जो जाविया बन गया आपका, ये बन गया 105 दर्जे का। ठीक है, अब क्या कहता है कि इसकी तनसीफ कीजिए। अब इसकी तनसीफ करने का क्या तरीका है, तो पहले आपको क्या करना है, प्रकार लेना है।
प्रकार पे एक थोड़ा सा फासला, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, क्या करना है, लेना है और प्रकार को इस जाविये पर रख कर एक कॉस बना देना है आपको। कॉस बनाने के बाद क्या करना है, ठीक है, प्रकार के अंदर थोड़ा सा फासला लेकर पहले पॉइंट पर यहाँ पर रखें, इसके बाद एक कॉस यहाँ ड्रॉ करें, फिर वही फासला बगैर कम ज़्यादा किए हुए दूसरे पॉइंट पर रखें और अपने ही बनाए हुए कॉस को कता करें। इस तरीके से ये दोनों कॉसाइन आपस में एक दूसरे को एक नुकात पर कता करेंगे, एक नुक्ते पर। उस नुक्ते को क्या करना है, इस राशि नुक्ते से मिला देना है। जैसे ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों को मिला दीजिए तो अब ये जो तैयार हुआ ये इस जाविये का नासिफ है, यानी 105 दर्जे का जो जाविया हमने बनाया है ये उसका नासिफ है। ठीक है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 55 दर्जे का जाविया बनाइए और उसका तनसीफ कीजिए। तो 55 दर्जे का जाविया बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर शुआ का निशान लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर हम वापस से, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक पॉइंट पर हम क्या करेंगे, अपने चांदे को रखेंगे और चांदे की जो लाइन है वो बराबर लाइन पे होगी। अब हमको 55 नापना है, तो 0 से देखना है, यहाँ 50, यहाँ 60, बीच में आएगा 55, तो निशान लगा देना है। 55 पर निशान लगाकर हमको क्या करना है, इस पॉइंट को इसको मिला देना है। तो जैसे ही आप इसको मिलाएंगे तो ये जो जाविया तैयार होगा ये जाविया बनेगा 55 दर्जे का। ठीक है, ये दर्जा बन गया 55। अब क्या करना है, इसकी भी हमको तनसीफ करना है। इसकी भी तनसीफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रकार पर थोड़ा सा फासला लेंगे, ठीक है, प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखेंगे और एक कॉस बनाएंगे। ये कॉस बनाने के बाद में प्रकार के अंदर आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा फासला ले सकते हैं। प्रकार की एक नोक को एक मरतबा इस पॉइंट पर रखेंगे, अंदर की जानिब एक कॉस खींचेंगे, फिर दूसरा नुक्ता इस पॉइंट पर रखेंगे, फिर से वापस से, और फिर एक और कॉस खींचेंगे। ये दोनों कॉसाइन जहां आपस में एक दूसरे को कता करेंगे उसको आप राशि नुक्ता, ये जो राशि नुक्ता है इससे आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 55 दर्जे का जाविया का नासिफ। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, बोलता है 90 दर्जे का जाविया बनाइए। 90 दर्जे का जाविया बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक लाइन खींचना है। ठीक है, लाइन खींचकर एक तरफ पॉइंट और एक तरफ एरो बना देना है। उसके बाद प्रकार चांदे को लेना है, चांदे को एक पॉइंट पर रख देना है और फिर हम देखेंगे चांदा जब एक बराबर मैच हो जाएगा, लाइन पर लाइन आ जाएगी, यहाँ पॉइंट रहेगा, तो सीधा ऊपर की तरफ एक 90 दर्जे का निशान लगा लेंगे जहाँ पे 90 होगा और फिर इस लाइन को मिला देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 90 दर्जे का जाविया। ठीक है, अब ये 90 दर्जे का जाविया बनाने के बाद में हम क्या करना है, इसकी तनसीफ करना है। इसकी तनसीफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रकार के ऊपर थोड़ा सा फासला लेंगे, यहाँ पर एक कॉस ड्रॉ करेंगे, ऐसा एक कॉस बनाएंगे, फिर इस फासले को थोड़ा सा बढ़ाकर प्रकार की नोक को एक मरतबा इस पॉइंट पर रखेंगे, अंदर के जानिब एक कॉस ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पर भी रखेंगे और अपने ही बनाए हुए कॉस को कता करेंगे। इस तरीके से जब दोनों कॉसाइन आपस में एक दूसरे को कता कर लेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के नुक्ते तकाता को हम रास से मिला देंगे, तो ये जो जब बनेगा आपका, ये हो गया 90 दर्जे के जाविये का नासिफ। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3। एक मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाना है और इसके हर जाविये की तनसीफ करना है और जावियों के नासिफों के नुक्ते तराकस को ढूंढना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पहले मुनफरजा जाविया बनाते हैं। मुनफरजा जाविया यानी ऐसा जाविया जिसका एक जाविया कम से कम एक जाविया 90 से बड़ा हो। ठीक है, तो पहले हम एक मुनफरजा जाविया बना लेते हैं। मुनफरजा जाविया बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बना लेते हैं, यानी एक ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों जाविये में से एक जाविया जो होगा वो 90 से बड़ा होगा। तो देखो, पहले हम एक ऐसी अंदाजे से एक हादतु मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, यानी ऐसा जाविया जो 90 से बड़ा हो, इसको हम बना लेते हैं। तो ये एक मुसल्लस हो गया जो 90 से बड़ा है, इसका एक जाविया। ठीक है, ये मुसल्लस बन गया हमारा मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। अब हमको क्या करना है, इसे तीनों जावियों की तनसीफ करना है, 1, 2 और 3 जावियों की तनसीफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को किसी भी एक नुक्ते रास पर रखेंगे और एक कॉस बनाएंगे।
कॉस बनाने के बाद में प्रकार की नोक को इस एक पॉइंट पर, जहाँ पर कॉस दोनों ज़िलों के लाइन को कटा कर रहा है, उसको थोड़ा बढ़ाकर, ठीक है, ये बढ़ा दिया हमने, और उसके बाद में एक कॉस अंदर की तरफ, फिर दूसरा पॉइंट इस लाइन पर रखकर एक कॉस अंदर की तरफ। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पर आपस में एक दूसरे को कटा कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। जैसे ये पॉइंट है, इसको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। ये हो गया आपका पहला नासिफ। फिर अब दूसरा नासिफ खींचेंगे हम, तो प्रकार की नोक को पहले इस पॉइंट पर रख देते हैं, ये पॉइंट है आपका। फिर यहाँ पे एक कॉस खींच दीजिए, इन दोनों कोसाइन के दरमियान का फासला थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर अंदर की जानिब एक कॉस खींचिए, और फिर यहाँ पर भी अंदर की जानिब बनाए हुए कॉस को ही कता कर दीजिए। तो ये आपका दूसरा नासिफ हो गया। आपको क्या करना है, फिर इस रास को, ये जो आपका रास है, इस पॉइंट से आपको क्या करना है, मिला देना है। तो ये रास और ये पॉइंट आप मिला दीजिए, ये आपका हो गया दूसरा नासिफ। अब हम तीसरा नासिफ खींचेंगे। तीसरे नासिफ के लिए हम इस पॉइंट पर आते हैं, ये हमारा दाविया रास है। अब यहाँ पर पॉइंट रखेंगे प्रकार की नोक को, और यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे इस तरीके से। अब ये कॉस दोनों लाइन को जहाँ कटा कर रहा है उन पॉइंट पर रखना है। जैसे पहला पॉइंट मेरा यहाँ है, प्रकार के फासले थोड़ा सा कम ज़्यादा करके अंदर के जाने हुए कॉस बनाएंगे, और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ रखेंगे, और अपने ही बनाए हुए कॉस को हम क्या करेंगे, कटा करेंगे। अब दोनों कटा करने के बाद ये दोनों कॉसाइन आपस में एक दूसरे को जहाँ कटा कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, नुक्ते रास से मिला देंगे। ये रहा, ठीक है। ये है एक मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस, जिसके तीनों ज़ावियों का नासिफ आपस में कहाँ कता कर रहे हैं, तो वो पॉइंट ये है, ठीक है। उसने पूछा था वो नुक्ता कहाँ है, तो वो तलाश कीजिए। ये तो हो गया मुनफरजा। अब वो क्या बोलता है, एक कायमा ज़ाविया भी बनाइए और कायमा ज़ाविये का भी खींचिए। तो अब पहले हम एक कायमा ज़ाविया बनाते हैं, तो पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम एक कायमा ज़ाविया बनाएंगे। कायमा ज़ाविया बनाने के लिए एक चांदा लेंगे। चांदे को क्या करेंगे, एक पॉइंट पर रखेंगे, और यहाँ पर ये लाइन बराबर एक लाइन पे आने के बाद में 90 पर निशाना लगा देंगे। ये हो गया हमारा कायमा ज़ाविया। कायमा ज़ाविया पर हम इसको क्या करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस। अब इसको आप कहीं पर भी मिला दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस। ये हमारा कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस हो गया। अब सवाल ये है कि इसके भी तीनों ज़ावियों के नासिफ हमको खींचना है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रकार की नोक को एक पॉइंट पर रखेंगे रास पर, फिर यहाँ पर एक कॉस ड्रॉ करेंगे, फिर प्रकार के अंदर इन दोनों फासलों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। प्रकार की नोक को ये पॉइंट पर रखकर, है ना, ज़ाविये के अंदर ही, मुसल्लस के अंदर ही एक कॉस ड्रॉ करेंगे। फिर वही फासला दूसरे पॉइंट पर रखकर हम क्या करेंगे, इसको एक कॉस बनाएंगे। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं, वहाँ पे क्या करना है, हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। ये हमारा हो गया पहला नासिफ, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे ज़ावियों को अभी नासिफ खींचेंगे। अभी ये ज़ाविया है, इस पर हम खींचेंगे। प्रकार की नोक को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। पेंसिल से इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, एक कॉस बनाएंगे। फिर इस फासले को कम या ज़्यादा करके प्रकार की नोक को पहले यहाँ अंदर लेंगे और एक कॉस अंदर की तरफ बनाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे और एक कॉस इस तरफ बनाएंगे। फिर यहाँ पे जहाँ इन दोनों को दोनों कॉसाइन आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, उनको मिला देंगे। ये हमारा राशि नुक्ता है और इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे। ये ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है ये वाला पॉइंट। इस पर हमको क्या करना है, एक कॉस खींचना है, एक कॉस बनाएंगे, यहाँ पर हम इसको खींच लेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को पर एक एक मर्तबा प्रकार की नोक को रखना है, ठीक है। ये इधर रखा और फिर एक मर्तबा यहाँ रखना है और मुसल्लस के अंदर ही क्या करना है, दोनों कॉसाइन को कता करना है। अभी दोनों जहाँ पे आपस में कता हो गए, इनको क्या करना है, आप मिला दें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। हम देखेंगे ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यानी तीनों पॉइंट का नुक्ते तराकस कहाँ पर है, अंदर है। तो सवाल था कि मुसल्लसों के ज़ावियों के नासिफों के नुक्ते तराकस कीजिए, बताइए हर मुसल्लस का नुक्ते तराकस कहाँ है। तो लिखेंगे, हम लिखेंगे हर मुसल्लस का नुक्ते तराकस मुसल्लस के
अंदरून में है ना, ये भी मुसल्लस के अंदर है और ये भी मुसल्लस के अंदर है। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है 4th क्वेश्चन। बोलता है कि एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए, उसके अज़ला के उमूदी नासिब खींचिए। अब फिर से बोलता है कि एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए, अब इसके ज़िलों की नासिब खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या खींचते हैं, एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद में हम क्या लेंगे, चांदा लेंगे। चांदे को किसी भी एक पॉइंट पर या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में रखकर इसको इस तरह रखेंगे कि दोनों लाइन सब मेल एक लाइन में आ जाए, और जहाँ पर 90 होगा वहाँ पर निशान लगा दें ताकि ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बन जाए। अब कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बना दीजिए, ये हो गया कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। अब इसको कहीं पर भी मिला दीजिए, इसके ज़िलों को। ठीक है, तो ये तैयार हो जाएगा आपका कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। तो मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। अब कहता है कि इसके ज़िलों की तनसीफ करना है। अभी हमने जो सवाल नंबर 3 में किया वो था ज़ाविये की तनसीफ, अब हम इसको करना है ज़िले की तनसीफ। अब ज़िले की तनसीफ करने के लिए क्या करना है, जैसा हमने सवाल नंबर 1 में किया था, क्या करना है कि कोई भी एक ज़िला लेना है। जैसे मैं अभी ये ज़िला ले लेता हूँ, तो इसके 2 ज़िले, इन ज़िलों के अंदर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो एक मरतबा प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखिए, आधे से ज़्यादा फासला लीजिए और ज़िले के दोनों जानिब में कौसैन बनाइए। फिर वही फासला बगैर कम ज़्यादा किए हुए दूसरे पॉइंट पर रखिए और फिर अपने ही बनाए हुए कौसैन को कता कीजिए। तो ये हो गया आपका एक ज़ाविये का नासिफ, एक ज़िले का नासिफ, ज़ाविये का नहीं। इन दोनों को आप मिला दीजिए, है ना, दोनों के नुक्ते तकाता को आप स्केल की और पेंसिल की मदद से मिला दीजिए। तो ये हो गया एक ज़िले का नासिफ। अब हम दूसरे ज़िले का नासिफ भी सेम तरीके से खींचेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों नुकात का आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, आधे से ज़्यादा फासला लेकर ऊपर की जानिब एक कॉस खींचेंगे, नीचे की जानिब एक कॉस खींचेंगे। फिर यहाँ पर रखेंगे दूसरे पॉइंट पर, ऊपर की जानिब एक कॉस खींचेंगे, नीचे की जानिब एक कॉस। ये दोनों कॉस देखो हम नहीं कता कर रहे हैं, तो हम फिर से अपने पॉइंट पर रखेंगे और अपने ही कॉस को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों कॉसें आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं, ये हमारा नुक्ता तराकस हो गया। अब तीसरा ज़िला हमारा वित्र बचा है, इसकी भी तनसीफ करना है। ठीक है, प्रकार के नोक को यहाँ रखना है, आधे से ज़्यादा फासला लेना है, एक कॉस यहाँ बनाना है, एक कॉस इधर लाइन के दोनों तरफ बनाना है। फिर प्रकार के नोक को इस पॉइंट पे रखना है और उसके बाद में प्रकार के नोक से हमको क्या करना है, अपने ही बनाए हुए कॉसेन को कता करना है। फिर क्या करना है, दोनों को मिला दो। एक पॉइंट आपका यहाँ है, एक पॉइंट आपका यहाँ है, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। देखिए आप, ये यहीं से गुजरेगा। ठीक है, ये हो गया। तो हम कहेंगे कि ये दोनों का सबका नुक्ते तराकस कहाँ पर है, ये वित्र पर है। तो उसने कहा एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस बनाइए, उसके अज़ला के उमूदी नासिब खींचिए, बताइए इनका नुक्ते तराकस कहाँ है। तो इसका नुक्ते तराकस कहाँ है, हम लिखेंगे कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का नुक्ते तराकस वित्र पर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अभी 5वां क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास है बच्चों। शीला, अजय और सलमा तीनों एक ही शहर में अलग अलग मुकाम पर रहते हैं। एक ही शहर है, ठीक है, और ये तीनों अलग अलग मुकाम पर रहते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो है वो शीला का घर है, और फिर ये दूसरा जो है वो अजय का घर है, और ये तीसरा जो है वो सलमा का घर है। कहता है कि एक ही मुकाम पे रहते हैं, इनके घरों से मसावी फासलों पर खिलौनों की एक दुकान है। ठीक है, मसावी फासले पर, ये इन तीनों के मसावी फासले पर एक खिलौने की दुकान है। तो बोलता है इसे शक्ल में मदद से जाहिर करने के लिए कौन सा हिंसी अमल आप करेंगे। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम बना दें तो देख रहे हैं यहाँ पर एक मुसल्लस बन जाएगा, और ये जो खिलौने की दुकान है ये तीनों के घरों से मसावी फासले पर है। जब ये मसावी फासले पर होगा तो उसने पूछा है कि ये कौन सा, ठीक है, जब यहाँ पूछता है कि कौन सा हिंदसी अमल का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है यानी कि जो खिलौने की दुकान है वो तीनों के घरों से मसावी फासले पर है, इसलिए इस पॉइंट को हम कहेंगे मुसल्लस का हायत मरकज़, क्योंकि ये तीनों भी पॉइंट से राशि नुकात से हम फासला है। तो यहाँ पर
कौन सा हिंदसी अमल इस्तेमाल होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे मुसल्लस का हायत मरकज़ मालूम करने का हिंदसी अमल इस्तेमाल में आएगा।